दोस्तों आज के वीडियो में हम गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करेंगे और इसी को हम ग्राफीय विधि से हम इसको व्युत्पन्न करेंगे। दोस्तों पहले आपको बता दूं, ये तीन शब्द हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि चाल, वेग और गति एक ही होते हैं, लेकिन दोस्तों इन तीनों के अंदर अंतर होता है। क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, यदि एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होती है उसको चाल कहते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और वेग क्या होता है? एकांक समय में वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। इसमें वेग में क्या होता है कि निश्चित दिशा होती है, एक ही दिशा होती है। जैसे अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष रॉकेट वगैरह छोड़ी जाती हैं वो वेग से जाती हैं क्योंकि उसकी दिशा एक ही होती है। गति क्या होती है? देखिए दोस्तों, अगर समय के साथ किसी वस्तु में परिवर्तन होता है उसको गति कहते हैं। जैसे कोई पादप है, वो पादप ना तो चलते हैं यानी उनकी चाल भी नहीं होती, जबकि उनका वेग भी नहीं होता, लेकिन उसमें गति होती है क्योंकि समय के साथ उसकी अवस्था बदलती है, यानी कि समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। अब देखिए दोस्तों, गति के तीन समीकरण होते हैं। तीनों समीकरणों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा। देखिए दोस्तों, u है वो प्रारंभिक वेग है और v है वो अंतिम वेग है और जो t है वो समय है और a है वो त्वरण है और s है वो विस्थापन है। तो इनको हम देखें कि त्वरण क्या होता है, यानी कि a बराबर क्या होता है। देखो, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण होता है। त्वरण को हम a बराबर v माइनस यू बटे टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हम v माइनस यू का मान देखें तो at इसका मान आता है, क्योंकि इसका पक्षांतर कर देते हैं तो a ये जो t है वो इधर चला जाएगा, तो v माइनस यू बराबर at आता है। और विस्थापन क्या होता है? कोई भी जो वस्तु होती है उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु a बिंदु से चलकर b बिंदु पर आती है, ये b बिंदु है और ये c बिंदु है, तो ये मान लो a और b के बीच की दूरी 100 मीटर है और b और c के जो बीच की दूरी है वो 50 मीटर है। अगर वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी है वो देखें तो 100 प्लस 50 150 मीटर होगी, लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा? a और c के बीच की दूरी, ये जो दूरी होगी ये यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की दूरी है वो s कहलाएगी। तो इस प्रकार u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय, a त्वरण और s है वो विस्थापन होता है। अब देखो, गति के जो समीकरण हैं वो कौन कौन से हैं? तीन समीकरण हैं वो देखें। देखो, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, दूसरा समीकरण है, ये है गति का। और तीसरा जो समीकरण है वो ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। ये तीनों समीकरण आपको याद रखना है और याद रख कर आगे जो गति का जो समीकरण है उसको हम ग्राफीय विधि से हम इसको निकालेंगे। देखिए, एक ग्राफ बनाते हैं। ये O बिंदु है और कोई वस्तु यहाँ है जो इसका प्रारंभिक वेग है, u वेग से चल रही है और इसका वेग बढ़ के यहाँ पर v हो जाता है t समय बाद में। ये t है, यहाँ पर t समय बाद में इसका वेग जो है v हो जाता है। तो अगर हम इसको इस प्रकार मिलाएं, देखिए दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो t है और ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो u है। तो ये दूरी भी u होगी, जो c और d के बीच की दूरी है वो भी क्या होगी? u होगी। ये दूरी भी क्या है? u है। और यहाँ से लेके यानी कि b और d के बीच की दूरी v है, यहाँ तक की b और c के बीच की दूरी ये देखें तो ये दूरी क्या होगी? इस पूरी दूरी में से यानी कि v में से हम u घटा देंगे तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी जो कि BC दूरी होगी। यानी कि हम जानते हैं कि जो BC दूरी है
बी सी किसके बराबर होगी, वी के अंदर हम यू घटा देंगे तो हमारे पास ये बी सी दूरी आएगी। तो त्वरण से हम जानते हैं कि देखिए आपने देखा था ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बटे टी। ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बटे टी। तो अगर हम ए टी का मान देखें तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। तो जो बी सी का जो मान है, बी सी का मान हम क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। तो प्रथम समीकरण बी डी बराबर, बी और डी बराबर क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी। तो बी और डी, बी डी बराबर क्या हो गया, वी, और बी और सी, बी सी बराबर क्या हो गया, देखो बी सी बराबर वी माइनस यू होता है, तो हम बी सी के स्थान पर ए टी लिख सकते हैं। और सी और डी इसका मान है यू। तो हमारे पास जो मान आया है वो कैसे आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण है, वो यही है जो कि हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए गति का जो द्वितीय समीकरण है वो कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी डी और ओ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये इस पूरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस पूरे का। तो इस पूरे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, एस बराबर, ऊपर देखो नीचे आयत है, तो आयत कौन सा है, आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस फिर क्या है, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखो एस बराबर क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, प्लस फिर देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इनके मान रखें, देखो लंबाई है ओ डी इंटू चौड़ाई है ए ओ, 1/2 गुणा आधार इसका कितना है, ए सी, आधार ए सी, फिर गुणा फिर इसकी ऊंचाई क्या है, बी सी, ऊंचाई है बी सी। अब इनका मान रखें हम, एस बराबर क्या आ जाएगा, ओ डी, देखो इस चित्र के अंदर देखो ओ और डी, ये जो दूरी है वो टी है, तो ये टी हमने लिखा है, फिर गुणा ए ओ, ये है यू, फिर प्लस 1/2, फिर गुणा ए सी का जो मान है ए सी, इसका मान है टी, और फिर बी सी का, बी और सी, बी सी का मान है ए टी, क्योंकि बी सी का मान हमने यहाँ पर लिखा है, देखो बी सी का मान 80। तो हमारे पास जो आया है वो क्या आएगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो ये जो समीकरण आया है वो गति का दूसरा समीकरण है, जो कि ये समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो ये इस प्रकार हमने निकाला है। अब इसके बाद में हम तीसरा निकालें, जो ये पूरा है ए बी डी ओ समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज कौन सा है, इसमें देखिए ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई, इस प्रकार इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो S बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजा कौन सी है, देखिए इसमें B और D और A और O ये समांतर भुजा हैं, तो इनका योग BD प्लस AO। तो हम लिखेंगे BD प्लस AO, ये समांतर भुजाएं हैं, इनका योग कर दिया, गुणा उनके बीच की दूरी। देखो बीच की दूरी इसकी क्या है, T है, यानी कि
AC है, ये बीच की दूरी है जो कि T है, तो ये हमने T लिख दिया है। अब इनके मान रखें, देखिए S बराबर 1/2 गुणा, अब इनके बीच की दूरी BD है, इसकी लंबाई कितनी है, BD की लंबाई है V, BD की लंबाई कितनी है V, प्लस AO की जो लंबाई है, AO की लंबाई है वो है U, तो इसका मान रख दिया हमने U इंटू T, क्योंकि बीच की दूरी है T है जो कि AC है जो कि T है। अब हम S बराबर लिखें 1/2 गुणा V प्लस U। अगर हम T का मान रखें तो देखो त्वरण को हम जानते हैं A बराबर V माइनस U/T होता है, तो हम यहाँ पर T का मान रखें तो T बराबर क्या आ जाएगा, V माइनस U/A। ये हमारे पास मान किसका आएगा, T का। तो यहाँ पर जो T है इसके स्थान पर हम ये मान रख दें तो V माइनस U/A, ये मान हम इसमें रखेंगे। देखो S बराबर V प्लस U और V माइनस U/2A। अब इस 2A को इधर पक्षांतर कर दो तो ये तो क्या हो गया, 2AS बराबर V प्लस U और V माइनस U। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका आप जानते हैं A² माइनस B², इसके बराबर जो मान होता है वो A प्लस B और A माइनस B, ये सर्वसमीका है। उसके अनुसार हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको गुणा भी कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखो कैसे आएगा, 2AS बराबर, अब इस V को इस V से गुणा करते हैं तो V², फिर इस V को इस U से करते हैं तो माइनस VU, फिर प्लस इस U को इससे गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा VU, फिर माइनस इस U को इस U से गुणा करेंगे तो U²। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो 2AS बराबर V² माइनस U²। ये जो हमारे पास समीकरण आया है वो गति का तीसरा समीकरण है, जो कि हम इसमें देख सकते हैं। ये गति का तीसरा समीकरण है, V² माइनस U² बराबर 2AS।